नाज़रीन और हाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी उम्र 31 साल है और इनका तजर्बा 35 साल है। और इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने नादरा को 50 रुपये का नोट दे के अपनी उम्र फिक्स कराई हुई है और ये काम आप लोग भी करवा सकते हैं। ये हैं मैडम बेगम शमशाद अख्तर, जो कि कश्मीर एक्सप्रेस की डीलर हैं। किस चैनल के एंकर हैं आप पहले अपनी मालूमात दुरुस्त करें। मैं कश्मीर एक्सप्रेस की डीलर नहीं, एडिटर हूँ। और शमशाद अख्तर नाम नहीं है, शमीम अशरफ कहते हैं। आपने तो नाम ही चेंज कर दिया। देखें जी, नामों में क्या रखा है, आपने अपना मुंह चेंज कर दिया है ये मेकअप लगा के। तो अगर नाम चेंज हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है, आप तो वही हैं। आप यहाँ इंटरव्यू करने आए हैं या ड्रामे करने आए हैं? देखिए नाजरीन, मैडम बहुत बड़ी ना सिर्फ ड्रामाबाज हैं बल्कि ये खबरबाज भी हैं। आप इनकी अक्सर रुक जाएं। आप ये अपने तूतड़े उठाएं और 3 डब्बे उठाओ, यहाँ से चलते फिरें, वरना मैं आपको धक्के दे के मरवाऊंगी यहाँ से। देखिए अभी इंटरव्यू शुरू ही नहीं हुआ, सबर थोड़ा सा आप सबर कर लें। अगले पोर्शन में आपकी बहुत बड़ी तारीफ होने वाली है, जिससे आपकी जो बेइज्जती के जख्म है ना, ये सारे भर जाएंगे। मुझे आपकी तारीफ की जरूरत नहीं है। देखिए आप तो माइंड ही कर गई, हालांकि इस मुंह पे बंदा माइंड तो ठीक नहीं लग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास माइंड भी है और मुंह भी है, लेकिन आप मुझे सस्ता सड़ा हुआ चाइना का चार्जर लग रहे हैं। चलें आगे चलते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कीजिएगा, चवले ना मारिएगा। सवाल ही होंगे ना आपके मुताबिक होंगे, जिस तरह के वो आपका मुंह है इस तरह का सवाल होंगे साथ ही। मैंने आपसे कहा सवाल करिएगा, चवले ना मारिएगा। ठीक है, सवाल तो करने देना, आप बोली जा रही हैं खुद ही। जी करें। अच्छा आप ये बताएं कि आप कब और कहाँ और क्यों पैदा हुई? ये सब बेहुदा सवाल है। ऐसा जिस बंदे के माइंड में सवाल आए ना, उसके फिटे मुंह। अच्छा नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर लिया कि मैंने सुना था कि आप वहां पैदा हुई कि जहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। इकबाल, आप यहाँ आके बैठ जाओ, मुझे बताते जाना ये किस सवाल में मेरी इज्जत अफजाई करे और किस पे मेरी बेइज्जती हो रही है। देखें, आप इकबाल ना बुलाएं, आप डॉक्टर बुला लें, जो कि सैंपल ले जाके टेस्ट करे कि आपकी बेइज्जती हो रही है और कहाँ आपकी इज्जत अफजाई हो रही है। नहीं, असल में मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जब से इंतखाबात हुए हैं समझ ही नहीं आती कहाँ इज्जत हो रही है, कहाँ पर बेइज्जती हो रही है। ये बात चले अगले सवाल की तरफ आते हैं। जब आपका नाम रखा जा रहा था तो आपके क्या तसरात थे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। असल में जब सवाल पैदा होता है तो पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो ऐसे ही जब मैं पैदा हुई थी तो मैं लाहौर चली गई थी गोलगप्पे खाने के लिए। तो फेस के तासरात मैं उस वक्त नोट नहीं कर सकी। पैदा होते ही गोलगप्पे? हाँ जी। ठीक। अच्छा कश्मीर, आपको घर वालों ने धक्का दे के कश्मीर एक्सप्रेस भेज दिया और कभी उनको ये ख्याल नहीं आया कि आपको घर में बैठा के बर्तन मंजवाए जाएं और झाड़ू पोंछा और इस तरह के काम करवा लिए जाएं? देखिए, मासियों से करवाए जाते हैं। नहीं, बर्तन मांजना औरतों का काम है, लेकिन मैंने कई दफा आप जैसों को भी देखा है कि घर में बर्तन मांज रहे होते हैं और पोछे लगा रहे होते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके बारे में एक रिपोर्ट है कि घर वाले जब आपको खाना बनाने के लिए भेजते हैं किचन की तरफ, तो आप जानबूझ के कभी मिर्चें कभी नमक और इस तरह की चीजें यानी वो बिगाड़ देती हैं सालन का ओलिया ही। तो इसमें कहाँ तक सदाकत है? ये नुस्खा आपको किसने बताया है? ये प्लीज ये वाला नशर ना कीजिएगा, क्योंकि अगर ये चला गया ना नुस्खा मेरे घर वालों तक, तो आइंदा मेरा ये नुस्खा नहीं चलेगा। घर वाले सुन लें। अच्छा दूसरा सवाल, एक और सवाल आपसे करना है कि अगर एक तरफ मेकअप की किट रखी हुई हो, दूसरी तरफ टेबल पे अनवा अकसा किस्म के खाने सजे हुए हों, तो आप सबसे पहले किस तरफ जाएंगी? मैं खाना खा के मेकअप कर लूंगी, मुझे कौन सा जल्दी है। अच्छा, एक बहुत खतरनाक रिपोर्ट है आपके हवाले से हमारे पास कि जब आप स्कूल में टीचर थी तो उस वक्त बच्चों से। मैं 9 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीचिंग की है। जी वो तजर्बे में शामिल है जी। तो उस वक्त आप बच्चों से वो फाइन वगैरह वसूल करती थी और डिसिप्लिन कायम करने के लिए बच्चों से कांटे बालियां नकदा कोका और ये सारी चीजें आप जो वसूल करती रही हैं, वो आज तक आपके बैग के अंदर मौजूद है और वही चीजें आज तक वो आप चलाए जा रहे हैं। ये जो है ये अंदर की मालूमात आपको किसने पहुंचाई? ये हमें सब पता है। अच्छा अगले सवाल की तरफ आते हैं। 3 जानवर अगर हलाल होते तो आप कौन सा जानवर खाना पसंद करते? नंबर 1 लाल बेग, नंबर 2 चूहा और नंबर 3 सांप। मैं जिस बंदे के दिमाग में ये सवाल आया ना, उसका कीमा बनाना ज्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा सुना है पिछले जन्म में आप मलका बरतानिया थी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसे पता चला? जी मुझे आपके लंडे के ये जो शूज है ना, इनको देख के पता चला।
कि मैंने सुना है कि ये सबसे पहले मलका बरतानिया पहना करती थी। मेरी मुआशरे में कोई इज्जत है? आप हद से बढ़ते जा रहे हैं। ये 2 किलो इज्जत है आपकी, मानते हैं हम। अच्छा, आप ये बात सुने आपके हवाले से कि ब्रांड के हवाले से आप बहुत साइको किस्म की खातून है, साइको नहीं, कॉन्शियस। और रेडी से उठा के भी चीजें ले आती थी, ये ब्रांड है, ब्रांड है, ब्रांड है। जी, ब्रांड्स को तो मैं तरजीह देती हूँ, लेकिन दादा की पोती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जब आप खबरें पढ़ती हैं तो अपना मुंह इतना टेढ़ा कर देती हैं कि इस तरह महसूस होता है कि किसी ने आपकी गिच्ची में रोड़ी हुई है। मैं किधर फंस गई हूँ? आप यहाँ से सही सलामत जाना चाहते हैं तो बाइज्जत चले जाएं, वरना मैं आपको आइन गैन करवा दूंगी। मैडम बहुत गुस्से में आ गई हैं। नाजरीन, ये थी मैडम बेगम शमशाद अख्तर। अब मिलते हैं किसी और ऐसी शख्सियत के साथ और आपको दिखाते हैं उनका असली चेहरा।